उद्घाटन समारोह के बॉयकॉट पर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बॉयकॉट तो केवल एक बहाना है। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में विपक्षी दल बॉयकॉट का राग अलाप रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे तब भी संसद की एनेक्सी और लाइब्रेरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस को उस वक्त राष्ट्रपति की याद क्यों नहीं आई? केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से अपोजिशन के जितने भी नेता हैं उनके बयानबाजी हो रही है और 19 पार्टियों ने बाकायदा कहा है कि वो बहिष्कार करेंगे नए संसद के इनॉग्रेशन प्रोग्राम का, कैसे इसको देख रहे हैं आप? मैं तो सर्वप्रथम देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या आज नहीं इमरजेंसी में कर चुकी है 40 साल पहले, तो जो लोकतंत्र की हत्यारा है जो पार्टी, आज उसी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कौन? नीतीश कुमार, आरजेडी समेत कई दल हैं। और ये तो केवल बहाना है। निशाना 2024 में मोदी के खिलाफ एकजुट होकर प्राइम मिनिस्टर्स बनने की ख्वाब है कई लोगों का। उस समय नहीं आप बोल पाएंगे। ये संसद तो पहले से था, आजादी के पहले से संसद था, इसलिए वहां तो कोई उद्घाटन का विषय उठेगा नहीं। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी संसद से जुड़ा हुआ है, एनेक्सी हो, लाइब्रेरी हो, तो कांग्रेस के लोग ही तो उद्घाटन करते रहे हैं। तो वो सब केवल बहाना है भाई, कि फलना नहीं किया, फलना करना चाहिए, तो अपने समय भुला गए थे। वो लोग कह रहे हैं कि बामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। ये तमाम बातें कि आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है, ये तमाम बातें कही जा रही है अपोजिशन के जरिए। उस समय राष्ट्रपति नहीं थे जब राजीव गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे थे। उस समय नहीं थे जब एनेक्सी का उद्घाटन हो रहा था। तो ये सब एक बहाना है। मोदी जी से विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है। मोदी जी से लड़ने के लिए कई लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो इस एकजुटता की प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, छोटा सा, जिस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है प्रधानमंत्री के खिलाफ, आज भी हुआ है तमाम चीज़ें, इसको लेकर आप क्या कहेंगे जब भी इस तरह के मौके आते हैं? ये एक तरह से मोदी जी को गाली देने का विपक्ष में एक होड़ लग गई है, खास करके कांग्रेस पार्टी। इसलिए मैं समझता हूं कि जितनी गालियां लोग देंगे, जनता वोटों से भर भर करके मोदी जी को और ज्यादा सम्मान करेगा। नए संसद भवन के उद्घाटन पर हो रहे विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया। इंडिया टीवी से खास बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो विपक्ष के साथ हैं। साथ ही कहा निजी कारणों की वजह से वो उद्घाटन समारोह में भाग नहीं ले पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आपके बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। अब संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, तो आप क्या चाहेंगे सर? देखिए, जहां तक उद्घाटन का सवाल है, मैं तो खुश हूं कि पार्लियामेंट, अब नई पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि पार्लियामेंट सेशन इसमें होगा, और शुक्र है कि अब 28 तारीख को वो उनका उद्घाटन होगा। मैं जा नहीं सकता हूं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी रिश्तेदारों में शादियां हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकता। सर, इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि जैसे अपोजिशन कह रहा है कि वो यहाँ नहीं आएगा, मतलब इस उद्घाटन के बाद पार्ट नहीं होगा, क्या आप भी उसी की वजह से नहीं जा रहे हैं? अपोजिशन में तो जरूर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, और जो अपोजिशन करेगी मैं उसका हिस्सा हूँगा, क्यों नहीं हूँगा। तो आप नहीं जाएंगे क्योंकि अपोजिशन एक साथ, आपको लगता है कि एक साथ एकजुट है? हाँ, अपोजिशन को एक साथ ही रहना चाहिए। वही एक सबसे बड़ी चीज है भारत की, कि अपोजिशन यूनाइटेड होगी तो। और खुद प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जब तक एक स्ट्रांग अपोजिशन नहीं होगी वो हुकूमत को कंट्रोल नहीं कर सकते।
उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, राष्ट्रपति से महामहिम से करवाना चाहिए था। देखिए, अब इसमें कौन इनॉग्रेट करेगा, जरूर प्रेसिडेंट तो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, करना चाहिए था, मगर वो नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं कर रही हैं, मगर प्रधानमंत्री करेंगे। सर, आपके बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से। जब ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मोदी इज द बॉस, कैसी फीलिंग होती है खासतौर पे आपको? मोदी इज द बॉस। Modi is the Prime Minister of India. So obviously he is the Prime Minister of the country. इसमें बॉस की क्या बात है? एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। बॉयकॉट करने वाले दलों पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी सवाल उठाया और कहा कि विपक्ष अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के लाइक माइंडेड पार्टीज ने जो नए संसद भवन के इनॉग्रेशन का बॉयकॉट करने का जो ऐलान किया है, उस पर गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि लोग अपनी सोचने की क्षमता के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। सर, गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो जैसा सोचता है वैसा रिएक्ट करता है, तो आपका जो रिएक्शन है, शायद सरकार को लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखिए, संविधान के अनुसार संविधान के मुखिया को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। संविधान सदन का कौन करता है? राष्ट्रपति। कानून बनता है किसके दस्तखत से फाइनल होता है? राष्ट्रपति। संवैधानिक मुखिया जो हमारे हैं उनको करने देते, प्रधानमंत्री जी भी बैठ जाते, उपराष्ट्रपति जी को भी बैठा लेते। क्या ऐतिहासिक क्षण होता, पर सिंगल फोटो सिंगल फ्रेम के चक्कर में मारा मारी। सर, लेकिन सेंगोल जो है ऐतिहासिक, उसका जिक्र आज गृह मंत्री ने किया कि कैसे जहां पर स्पीकर बैठेंगे उसके साथ में ये ऐतिहासिक धरोहर जो है रखी जाएगी, जो जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई थी जब हस्तांतरण हुआ था सत्ता का ब्रिटिशर्स से भारतीयों को। मैं फिर कह दूं, हर ऐतिहासिक क्षण, वो ध्वज जब उतारा गया था, यूनियन जैक कांग्रेस का फहराया गया था देश का रात में 12 बजे, जिसका विरोध कर रही थी भाजपा के संगठन, तो वो सब तो निकलेगा जवाहरलाल नेहरू सब कांग्रेस के साथ। तो बहुत सी चीज़ें हैं कांग्रेस की। ये संविधान भी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कानून मंत्री कांग्रेस के अम्बेडकर ने बनाया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रमोद तिवारी साहब कह रहे हैं कि अपमान जो है वो सरकार कर रही है, इसीलिए तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने इस इनॉग्रेशन फंक्शन का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कांग्रेस संविधान की दुहाई दे रहा है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के बॉयकॉट को नौटंकी बता दिया है। The boycott is obvious. They have opposed the construction of Parliament House at the first place, and they never thought that Prime Minister is going to. I mean, the construction of the Parliament building will be completed so soon. So everything has happened like a bouncer for the opposition. So just to save their face, they are enacting a drama of boycott. But the point remains, they never supported the project. From the day one they have opposed it, and probably Parliament House will be open on the day associated with Veer Savarkar. That might be another reason for them to oppose the or boycott the function. So I am sure that this is just a drama. They never supported the project, so we did not expect them also to be in the function. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।